हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी फाइन। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 हमने एक सॉल्व की थी, उसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, जो इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन बचे उनको सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि आपने फर्स्ट 2 वीडियोस चैप्टर की आपने देखी होंगी, उनको समझा होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक इसके बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हम सीधा अपना टॉपिक पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते, क्या हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें दी गई क्वेश्चन नंबर 8 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। For which the points, यहां पॉइंट्स दिए गए हैं, द पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट आपका दिया x, -1, सेकेंड 2, 1, और जो लास्ट थर्ड पॉइंट है 4, 5। और यहां पर कहा पॉइंट्स आपके कैसे हैं, कोलिनियर दिए, आर कोलिनियर। और बच्चों हमने एक वीडियो इस पर बनाई थी, इनिशियल वीडियो जब की थी, हमने बात की थी कोलिनियर की, पॉइंट्स की। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। क्लास 10th में वैसे कोलिनियर पॉइंट्स को हम कर चुके हैं। वहाँ पर हमने इसको 2 मेथड से किया था। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से किया था, डिस्टेंस फाइंड करके। एक हमने किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो पॉइंट्स आपके रहेंगे कोलिनियर। लेकिन यहाँ पर हमारा कंसेप्ट थोड़ा अलग रहेगा, स्लोप का कंसेप्ट आपका यहाँ पर रहेगा। अगर बच्चों 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो हम कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अगर 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और ये कहा गया कोलिनियर पॉइंट्स आपके हैं, तो क्या रहेगा, पॉइंट इसको A, B, C हम मान लेते हैं। तो इनका जो स्लोप रहेगा A to B, B to C इक्वल होना चाहिए। और यहां पर ये लाइन पर लाई करते कहा गया पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो स्लोप की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। चलिए, लेट पॉइंट्स, इसको हमने A लिया, x, -1, सेकेंड B, 2, 1, और एक आपका C, 4, 5। स्लोप फाइंड कर ले। स्लोप ऑफ A to B, स्लोप क्या रहेगा, अब स्लोप y2 - y1, y2 माइनस करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा x2 x1, तो आपको हो जाएगा 2/2 - x। फिर B और C का स्लोप फाइंड करें। स्लोप ऑफ BC क्या रहेगा, y2 5 - 1 4 - 2, ये रहेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो क्या हो जाएगा, ये 4, 2, तो 2 रहेगा। क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं बच्चों, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो स्लोप इनका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो इनको इक्वल पुट कर दें। 2/2 - x इज इक्वल टू 2/1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको 1 के साथ, इसको तो करें तो 4 - 2x इज इक्वल टू 2 रहेगा, और -2x इज इक्वल टू 2 - 4 हो जाएगा। और यहाँ पर सोल्व करूँगा तो -2x इज इक्वल टू -2, और -2 से -2 को डिवाइड किया 1। तो जब बच्चों x की वैल्यू आपकी रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी, 1। तो हमने वैल्यू ही फाइंड करनी इसमें। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया है और उसकी स्टेटमेंट क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। देखिए आपकी बुक में यहां पर दिया गया है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहां पर वर्टिस में 3 को लेट कर लेते हैं। A आपके पास दिया गया है -2, -1, और B 4, 0, और C हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो 3, 3, और एक पॉइंट आपका D रहेगा, क्योंकि 4 पॉइंट होंगे।
पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है। डी के कोऑर्डिनेट्स आपके रहेंगे -3, 2। तो ये हमें एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें इसको प्रूव करना है। एक यहाँ पर बना लेते हैं पैरेललोग्राम ताकि हमें आसानी रहे समझने में इसको। क्या क्या इसके रहेंगे, इन चारों को हम लेट कर लेते हैं ए बी सी। ए कोऑर्डिनेट्स -2, -1, बी 4 0 और सी 3, और डी आपका -3 और ये 2 रहेगा। अब बिना यूजिंग किए डिस्टेंस फार्मूला का यूज किए बिना हमने इसको प्रूव करना है पैरेललोग्राम। तो हम स्लोप निकाल लेते हैं सभी का, ए बी का और सी डी का स्लोप पहले फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या रहेगा, 0 -1 प्लस का 1 हो जाएगा, ध्यान रखिए। 4 - 2 माइनस का 2 है, प्लस का हो जाएगा 1/6 रहेगा। फिर सी डी का पहले फाइंड कर लेते हैं, स्लोप ऑफ सी डी। अब सी और डी का -2 को मैं y2 लेके चल रहा हूँ, y2 - y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, माइनस का हो जाएगा 3, तो -1/-6 माइनस कैंसिल 1/6, और इन दोनों का स्लोप इक्वल आ चुका है। स्लोप इक्वल आ चुका है। अगर स्लोप इक्वल है तो दोनों लाइन कैसे रहेंगे, आपके पैरेलल रहेंगे। चलिए इसकी बात करेंगे। फिर बात करते हैं हम किसकी, अब ए डी और बी सी की फाइंड कर ले स्लोप को। स्लोप ऑफ बी सी, जो आपकी लाइन सेगमेंट है, जो साइड इसकी रहेगी बी सी का, अब 3 - 0 3 रहेगा, 3 - 4 माइनस का 1 रहेगा, तो -3 आ जाएगा। और ऐसे ही फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ए डी, क्या हो जाएगा, ए और डी को लेंगे 2 - 1, अब 2 माइनस का 1 है, प्लस का हो जाएगा -3 प्लस का 2, क्योंकि माइनस करेंगे ध्यान रखें, तो ये 3/-1 आएगा और ये माइनस का 3। अब देखिए किस किस का स्लोप इक्वल आ चुका है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। अब इन दोनों स्लोप इक्वल है तो क्या रहेगा, लाइनें रहेंगी पैरेलल, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगी। और फिर एक हमारे पास स्लोप इक्वल है बी सी का, स्लोप ऑफ बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, स्लोप ऑफ ए डी। अब इनका स्लोप भी इक्वल, दोनों का -3 आया है, तो फिर क्या रहेगा, देयरफॉर बी सी एक पैरेलल रहेगी सी ए डी के। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट पेयर पैरेलल हो तो हमें पता है वो क्या रहेगी, पैरेललोग्राम। अब ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए डी पैरेलल टू बी सी है, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो क्या रहेगी ये पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया, स्टेटमेंट आपको इस प्रकार से दी गई है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ज्वाइन द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन करेगी और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा हमें फाइंड करना एंगल। और एंगल की हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि दो लाइन के बीच में एंगल हमने कैसे फाइंड करना है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब एंगल फाइंड करना, एंगल का जो फॉर्मूला आपके पास था ये था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने का, इसका हम यूज अब करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, दो लाइनें चाहिए, उन्हें स्लोप हमें चाहिए, स्लोप फाइंड करेंगे। एक तो हमें यहाँ पर दिया गया पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा, इनको ज्वाइन करेंगे और एक्स एक्सिस के बीच में थोड़ा डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। इसको देखिए एक रफ डायग्राम यहाँ पर लेके चले ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहे। अब ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
अब ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है, देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, तब का इसमें रहेगा, कहीं पे आप ले लें पॉइंट, आपको इस पॉइंट को a b से कुछ भी लेट कर लें, और 4 - 2 ये भी पॉइंट इसी में रहेगा, कुछ इधर आ जाएगा थोड़ा सा, b पॉइंट इसको मान लें। एक लाइन सेगमेंट आपका ऐसे रहेगा, एक लाइन, और ओरिजिन से पास ये करेगी, तो इस लाइन का एंगल निकालना किसके साथ निकालना, ध्यान रखें x के साथ निकालना, x एक्सिस के साथ में, तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जो हमारी x एक्सिस का स्लोप क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा, ध्यान रखें, जो x एक्सिस का स्लोप हमेशा क्या रहेगा, 0, और जबकि लाइन परपेंडिकुलर है y एक्सिस का स्लोप क्या रहेगा, नॉट डिफाइन। हम ये बात पहले कर चुके हैं, हमें सिर्फ स्लोप फाइंड करना पड़ेगा ए बी का। चलिए यहां पर वी नो दैट स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेगा, जो एक्स एक्सिस आपका है उसका स्लोप हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, वो रहेगा 0। इसको m1 ले लेते हैं, m1 इज इक्वल टू 0। फिर इन दो पॉइंट का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ क्या रहेगा, ए बी। किसी पॉइंट को y1 y2 ले लें, नो प्रॉब्लम, -2 माइनस करेंगे प्लस का हो जाएगा, 4 - 3 तो क्या आएगा, -1/1, यानी कि माइनस का 1। आप सभी वैल्यूज यहां पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 -1 m1 0 1 प्लस में m1 m2, m1 हमारे पास 0 है, m2 माइनस का 1, तो यहाँ पर आपका -1 रहेगा, मल्टीप्लाई के 0 को 1 में ऐड किया 1 ही रहेगा, और 1/1 1 रहेगा, मॉडुलस है तो +1 रहेगा। और बच्चों टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होगी, 45 पर, टेंजेंट 45, तो हमारे पास यहाँ पर थीटा आपका रहेगा, वो आपका रहेगा 45। तो हमने ये सिर्फ फाइंड करना है, दो लाइन के बीच का एंगल हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान हमने रखना है, देखिए अब हमने बात की थी स्लोप की, जब स्लोप की बात आप करते हो, हमने कहा था एंटी क्लॉक चलना है किसके, एक्स एक्सिस के, लेकिन ये जो आपका स्लोप क्या आया है, ये एंटी क्लॉक नहीं है, तो क्या करें फिर। हमने एक बात की थी कि जो दो एंगल आपके बनते हैं, अब एक एंगल आपका यहां पर बनेगा, ये इधर वाला, कैसे थे आपके सप्लीमेंट्री होंगे, हमें स्लोप इस लाइन का निकालना है एक्स के साथ, यहां तक ये आपका थीटा रहेगा, तो ये थीटा नहीं होगा फिर हमारे पास स्लोप, तो क्या करेंगे फिर, माइनस कर देंगे किसको, इसको हम कुछ और लेट कर लें, फाई ले लेते हैं यहां पर, ये फाई, तो थीटा जो स्लोप आपका एक्चुअल में होगा, ये स्लोप आपका रहेगा कि हम एक्स के साथ लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, एंटी क्लॉक लेंगे, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा फिर आपका 180 - 45, और थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये ध्यान आपने रखना विशेष तौर पे, जब भी स्लोप आप फाइंड करेंगे किसी भी लाइन का, तो एक्स के एंटी क्लॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारे पास आंसर रहेगा 135। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, 12th क्वेश्चन, यहां पर कहा था स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 130। यहां पर स्लोप हमें दिया गया, टेंजेंट हमें दिया गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है। चलिए अब क्या रहेगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, हमें स्पेस भी काफी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, इरेज कर लेते हैं इसको। यहां पर अब इसमें उल्टा रहेगा, हमें एंगल दिया गया, स्लोप फाइंड करना। अभी हमने क्या किया था, एंगल फाइंड किया था। देखिए बच्चों क्वेश्चन 11th क्या रहेगा, देखिए अब यहां पर एक लाइन है, स्लोप डबल है, हम लेट कर लें, लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, उसको हम m मान लेते हैं, तो डबल का है, देन स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, तो क्या हो जाएगा डबल
2m, और यहाँ पर हमें टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, अब टेंजेंट की वैल्यू दी गई है, टेंजेंट थीटा वो आपका दिया 1/3। तो जो एंगल का फॉर्मूला उसका यूज करेंगे, स्लोप फाइंड यहाँ पर करते, देखिए क्या रहेगा। और जो फॉर्मूला हमारे पास था ये था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस में m1 इंटू m2। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये थीटा नहीं दिया गया, ध्यान रखिए क्या दिया हमें, टेंजेंट की वैल्यू दी गई है। तो 1/3 यहां पुट करोगे और m2 m1 किसी को भी ले ले, नो प्रॉब्लम, इसको m1 इसको m2 ले, तो फिर आपको हो जाएगा 2m1 माइनस में m आपका रहेगा, और यहां पर 1 प्लस में आप किसी प्रकार इसको लिख लीजिए। जब भी आप स्लोप फाइंड करेंगे, आपको एंगल दिया हो तो क्या ध्यान रखिए, जब भी मॉडल्स का यूज करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अपने वैल्यू यूज करनी होंगी। एक बार पॉजिटिव लेके चलेंगे, इसको एक बार नेगेटिव लेके चलेंगे। जब पॉजिटिव लेंगे इसको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इधर, तो 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 2m² हो जाएगा, इधर क्रॉस किया तो 6m प्लस 3m हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इनको इधर लेके आएंगे, सॉल्व कर ले पहले इसको। 2m², यहां पर बचेंगे प्लस के 3, इधर आकर माइनस के 3 हो जाएंगे, और ये +1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इसको सोल्व कैसे करना है, फैक्टर करें 2 के तो इस प्रकार से फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। 2m² माइनस के 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन फर्स्ट 2 फैक्टर में से 2m कॉमन, यहां पर रहेगा m माइनस 1, और यहां से हम लेंगे माइनस का 1 कॉमन, तो यहां पर m माइनस 1। तो फैक्टर हो चुके हैं दो, m माइनस 1 और 2m माइनस 1, और इक्वल टू 0 पुट करें यहां से, तो आपके पास दो वैल्यू आपकी आएंगी। यहां से क्या रहेंगे देखिए, जब मैंने इसको किया तो यहां से आपके पास रहेगा m इज इक्वल टू 1/2, और यहां से लेंगे तो ये आपका रहेगा m इज इक्वल टू +1। तो ये m की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं फर्स्ट लाइन स्लोप लेके चलता हूं 1/2, सेकेंड क्या हो जाएगा फिर आपका 2 हो जाएगा, और अगर मैं स्लोप को इसको 1 लूं, देख लिए, अब हम फर्स्ट लाइन स्लोप ले लेते हैं, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। अगर मैंने फर्स्ट लाइन स्लोप को 1/2 लिया तो सेकेंड का स्लोप क्या होगा, देन स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन डबल होगा इसका, और 1/2 का डबल क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये फर्स्ट लाइन स्लोप और ये सेकेंड स्लोप। अगर मैं फर्स्ट लाइन स्लोप 1 लेता हूं, फिर सेकेंड स्लोप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए हमने पॉजिटिव ली हुई वैल्यूज की, अब यहां पर नेगेटिव वैल्यू लेके चलेंगे इसकी मॉडल्स की। जब भी आपको इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना बच्चों, जब आपको लेफ्ट साइड में वैल्यू दी हो इसकी वैल्यू, तो अपने फिर यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं, जब नेगेटिव उसको हम लेके चलेंगे तो फिर क्या होगा, देखिए सिर्फ क्या चेंज आएगा इसमें, यहां पर इसको नेगेटिव ले लेंगे, बाकी सेम ऐसे रहेगा, क्रॉस करेंगे इसको, तो 1 प्लस 2m², यहां पर माइनस लेके चलोगे इसको, तो -6m प्लस 3m, थोड़ा चेंज बस आएगा इसमें, 1 प्लस 2m² प्लस के 3 बचेंगे, लेकिन बाहर माइनस, तो माइनस का 3, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, फिर 2m² प्लस 3m और प्लस 1। अब फिर से फैक्टर से करेंगे बच्चों, और फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, अब फैक्टर से कर ले, क्या हो सकते हैं फैक्टर्स के, देखिए 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर कॉमन निकाल लें, यहां से 2m कॉमन, यहां पर m प्लस 1 और यहां से 1 कॉमन, तो m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये रहेगा। दो फैक्टर फिर वही बन जाएंगे, थोड़ा साइन का डिफरेंस रहेगा, और जब इनको हम लेके चलेंगे इक्वल टू 0, तो यहां से दो वैल्यू और आएंगी m की, क्या रहेगी, m इज इक्वल टू -1/2 और m इज इक्वल टू -1, फिर वही रहेगा। अगर फर्स्ट लाइन स्लोप आपका m
-1/2 हो तो सेकंड का स्लोप क्या रहेगा? अगर फर्स्ट का स्लोप ये है तो सेकंड स्लोप डबल होगा इसका, क्या रहेगा? -1 ये रहेगा हमारे पास एक आंसर। अगर हम फर्स्ट का स्लोप को लेंगे -1 तो सेकंड का स्लोप डबल है तो क्या हो जाएगा? -2। तो ये 4 इसके आंसर रहेंगे। अगर फर्स्ट का स्लोप 1/2 है तो सेकंड का रहेगा 2, फर्स्ट का 1 तो सेकंड का डबल है 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट लाइन का स्लोप आपका 1/2 माइनस है तो डबल इसका क्या रहेगा? 1 हो जाएगा। अगर हम स्लोप मान लेते फर्स्ट लाइन का स्लोप आपका -1 है तो फिर आपका सेकंड लाइन का स्लोप क्या रहेगा? -2 रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हमने इस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते बच्चे। यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए, अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट से लाइन एक पास होगी और हम एक यहां पर प्रूव करनी, एक हमें इक्वेशन दी गई है, वेरीफाई करना, प्रूव करना है। चलिए करते हैं इसको प्रूव। स्लोप की प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए यहां पर ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट ये है इसकी, अ लाइन पासिस थ्रू, एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास होगी। वो पॉइंट आपके हैं x1 y1 और सेकंड पॉइंट आपका है एंड h k। ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। द स्लोप ऑफ लाइन इज m इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m, का स्लोप लाइन का m दिया गया है तो सो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस में x1। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आपका है। 2 लाइन का स्लोप हमें दिया गया है, स्लोप की प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करते उसका यूज करोगे और ये हमें वेरीफाई करना है। तो क्या रहेगा देखिए, 2 पॉइंट हमें कौन से दिए गए हैं उनको कुछ भी लेट कर ले। P पॉइंट मैंने इसको लिया x1 y1 और Q पॉइंट मैंने लिया h, k। तो स्लोप फाइंड करें इनका, स्लोप ऑफ P Q। तो वही y2 माइनस y1, मैंने इसको y लेट किया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1। और क्योंकि स्लोप हमें दिया गया है, स्लोप इज m, तो यहां पर m पुट करोगे, m इज इक्वल टू k माइनस वाई अपॉन h माइनस के। हमें अब इसको इस फॉर्म में रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m इंटू h माइनस के इज इक्वल टू k माइनस वाई। y1 है, सॉरी यहां पर y1 है तो y1 लेंगे फिर इसको और इंटरचेंज कर दे दोनों साइड को, फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती हमें, इसको उधर लेके आएंगे k माइनस y1 और यहां पर m इंटू h माइनस k। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, वेरीफाई ने इस प्रकार से करना है, हेंस प्रूव्ड। बस ये हमने इसमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 13th क्वेश्चन। अब 13th क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया, देखिए बच्चों यहां पर भी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें क्या दिया गया है, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या प्रूव करना है, यहां भी प्रूव ही करना है। एक ही लाइन पर कहा है 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स जो दिए गए उनको लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ABC लेट कर ले, H, 0 और B पॉइंट आपका रहेगा AB और C पॉइंट जो हम लेट करते हैं वो 0 के दिया गया है। ये हमें 3 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, एक ही लाइन में है, ध्यान रखें एक ही लाइन में है तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके हैं। सो दैट जो प्रूव करना वो देखिए क्या दिया गया, सो दैट A अपॉन H प्लस B अपॉन K इज इक्वल टू 1। ये हमें वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। सो दैट अब क्योंकि पॉइंट्स कोऑर्डिनेट हैं तो उनका स्लोप क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बिकॉज पॉइंट्स
ए बी सी आर कोलिनियर, तो क्या रहेगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है, किसके इक्वल रहेगा, स्लोप ऑफ बी सी के। स्लोप फाइंड कर दें इनका। अब ए बी, अब बी माइनस 0 रहेगा अपॉन ए माइनस एच हो जाएगा। इसी प्रकार से बी सी का, बी और सी का के माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए रहेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो b माइनस 0 बी ही रहेगा और अपॉन में a माइनस एच रहेगा इक्वल टू के माइनस बी अपॉन माइनस का a हो जाएगा। हमें इसको किस फॉर्म में करना, ध्यान रखें, a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसको a को b के साथ करेंगे तो माइनस का a b, a को k के साथ a के, a को माइनस b से तो माइनस ए बी, फिर h के साथ h के और प्लस का बी एच या एच बी, इसको लिख सकते हो। कुछ कैंसिल यहां से होगा, क्यों होगा, देखिए माइनस ए बी इसको उधर लेके आए थे, प्लस का एक हो जाएगा, एक माइनस का रहेगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर दें इनको। तो यहां पर 0 बचेगा। बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए h अपॉन के। अब पहले लिख लेते हैं इसको, h अपॉन के, इस h अपॉन के को इधर लेके आऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, h के यहां रहेगा a के और प्लस में बी एच। अब देखिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूं एच के साथ, ये 1 हो जाएगा, ऑन डिवाइडिंग बाई एच के बोथ साइड, तो क्या आएगा, देखिए इसको भी एच के साथ डिवाइड, एच के साथ इसको डिवाइड और यहां भी ये पूरा कैंसल, यहां से k कैंसल, यहां से h कैंसल, तो क्या बचता है, यहां पर 1 रहेगा, यहां पर a अपॉन h और यहां पर b अपॉन k। बस क्या करना, इंटरचेंज कर दे साइड्स को, आपका आंसर आ चुका है। लेफ्ट को राइट में a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1, और जब इंटरचेंज करते दोनों साइड को साइन चेंज नहीं होंगे, सेम एज रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने यूज करना है किसका, कोलिनियर पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है, कोलिनियरिटी का यूज हमने किया यहाँ पर और प्रूव किया इसको। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है, क्वेश्चन 14 हमें बच्चों इस प्रकार से एक डायग्राम दिया गया है, ये पॉपुलेशन ग्राफ दिया गया है, टाइम के साथ किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है वो हमें दिया गया ग्राफ। यहाँ पर जो आपको वाई एक्सिस पर दिया गया पॉपुलेशन इन करोड़ वो दी गई है, और यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं 1985 टू 2010 तक दिया गया। 2 पॉइंट इस लाइन पर दिए गए हैं, ए यानी कि 1985 में जो पॉपुलेशन थी वो 92 करोड़ और 1995 में वो थी 97 करोड़ थी। तो पहली बात तो यहाँ पर क्या है, इस ग्राफ को रीड कीजिए और ए बी का स्लोप फाइंड कीजिए, और फिर ये कहा गया है कि अगर ये ऐसे ही बढ़ती रहे तो 2010 में पॉपुलेशन क्या होगी वो फाइंड कीजिए। पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ए बी का, तो जो ए हमारे पास रहेगा पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 1985 92, और जब बी पॉइंट आपका रहेगा 1995 97, ये बन जाएगा। तो स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ ए बी, तो क्या रहेगा, y2 माइनस y1 यानी कि 97 माइनस 92, 1995 माइनस में 85, तो माइनस कर दे, स्लोप आपका आ जाएगा, ये 5 रहेगा, 0 और यहाँ पर 1, तो 1/2। एक तो हमारा फर्स्ट तो यही रहेगा कि हम स्लोप फाइंड करना है इसका, और स्लोप आपका इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा, 1/2 रहेगा। सेकेंडली हमने क्या करना है बच्चों, अब इसने कहा 2010 में पॉपुलेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस प्रकार से बढ़ेगी जो तो सी पॉइंट आपका इस लाइन पर लाई करेगा,
और ये इस फॉर्म में आपका रहेगा 2010 में क्या होगी पॉपुलेशन, और लेट करते हैं कि वाई होगी। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। अगर पॉइंट्स कोलिनियर तो स्लोप ए बी और बी सी का इक्वल रहेगा। ए बी का स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं, बी सी का फाइंड कर ले। स्लोप ऑफ बी सी तो क्या रहेगा, y माइनस में 97 अपॉन 2000 माइनस में 995। तो ये तो सेम ही रहेगा, y माइनस 97, इसको माइनस करें तो यहां से आपके पास आएंगे 15। अब क्योंकि एक ही लाइन पर लाई करते हैं, बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो क्या रहेगा, देयरफॉर ए बी का स्लोप इक्वल टू रहेगा बी सी के स्लोप के इक्वल। तो y माइनस 97 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर इसका आपका आ जाएगा। तो क्या आएगा, क्रॉस करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2y और 9 2 14, 2 9 18 और 1 19। अब 2y इज इक्वल टू 15 प्लस में 194, इसको ऐड करें तो 4 और 5 9, 1 और 9 10, तो 209 रहेगा और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 209 अपॉन 2, तो 2 1 2 0, 2 4 8 5 करोड़, क्योंकि पॉपुलेशन है करोड़ में है। तो 104.5 करोड़ पॉपुलेशन होगी 2010 में, अगर इसी रेट से बढ़ती रहेगी तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, ग्राफ का है। एक टाइम और पॉपुलेशन ग्राफ हमें दिया गया था, स्लोप हमने पहले फाइंड करना ए बी का, और फिर कहा था 2010 में क्या रहेगी पॉपुलेशन। तो ये हमने सॉल्व करना इस प्रकार से। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक किए हैं। फर्स्ट 7 क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके थे। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम फिर क्या करेंगे, इक्वेशंस की जो फॉर्म रहेगी उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।